अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने ग्राफकेल की लर्निंग शुरू की हुई है, जिसके अंदर हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई बेसिक से कि कैसे वो डिफरेंसेस है रेस्ट एपीआई से। फिर हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हम अपना सर्वर कैसे बनाते हैं, फिर क्यूरी और मोटेशंस को डिस्कस किया। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि ये एक्चुअल है, जैसे हम रेस्ट एपीआई पहले कॉल कर रहे थे ना अपने नेक्स्ट जेएस क्लाइंट से अपने सर्वर की एपीआई को, नेक्स्ट जेएस के सर्वर की एपीआई को। अब हम क्लाइंट हमने एक बैकएंड पे अपने नेक्स्ट.जेएस सर्वर में ग्राफिकल की एपीज क्रिएट कर ली हैं, लेकिन वो करने की कॉल तो क्लाइंट से है ना, नेक्स्ट.जेएस के क्लाइंट से। तो उसको कैसे करना है वो चीज़ हमने अब डिस्कस करनी है कि वो हम कैसे कॉल करें। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने पोलो सर्वर पे आके जिस भी एपीआई को कॉल करना है, उसका एक कोड क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है? लेट्स सपोज मैं जो है यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया क्यूरी पे। फिर मैंने उस क्यूरी में मुझे गेट प्रोडक्ट्स चाहिए, उस प्रोडक्ट में से सिर्फ मुझे टाइटल चाहिए। तो मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे ये रिस्पांस आ जाएगा। सही है। तो सारी प्रोडक्ट्स में से मुझे टाइटल आ जाएंगे। और एक इधर हम नोटेशन भी क्रिएट कर लेते हैं रूट पे जाके, ताकि हम नई नए टाइटल भी क्रिएट करें तो वो भी हमें आए। तो मैं क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा, उसमें से मैं करूँगा क्लिक का टाइटल पे, और जो मुझे रिस्पांस में चाहिए होगा, और उसके आर्गुमेंट में भी मुझे अ, चाहिए है टाइटल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं लेट्स सपोज टाइटल क्रिएट करता हूँ मे बी एचपी लैपटॉप। सही है। तो एचपी लैपटॉप मुझे रिस्पांस में आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एचपी लैपटॉप आ रहा है। इसका मतलब है मेरी मोटेशन सही चल रही है और मेरी क्यूरी भी ठीक चल रही है। इस क्यूरी को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, और हम आ जाएंगे कोड में। हम अपने पेज पे चलते हैं। हमने पहले रेस्ट एपीआई के साथ पेज बनाया था, वो कुछ ऐसे नज़र आ रहा था जहाँ पे हम सारे टाइटल जो हैं वो प्रिंट कर रहे थे। तो हम उसी पेज पे चलते हैं। ये वाला वो कोड था जो रेस्ट एपीआई पे चल रहा था, और ये जो है सारा सेटअप यहाँ पे था। तो हम प्रीटी मच सिमिलर ही रखेंगे, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़े से हमें चीज़ों को चेंज करना है। तो जैसा कि फैच के अंदर यूआरएल जो है वो हम यही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो है हाँ हम यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद हमें यूआरएल अपडेट करना है। तो जो हमारा यहाँ पे यूआरएल चल रहा है इसके अंदर, वो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सर्वर के ऊपर से। वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा राउट अब सिर्फ ग्राफकीएल ही रहेगा ऑलवेज। तो उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है? सिंपली ये रिप्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एक तो मुझे मेथड इसका पोस्ट करना है अपनी फैच का, तो मैं उसको पोस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे हेडर्स देने हैं। हेडर्स के अंदर जो है मुझे कंटेंट टाइप डिफाइन करनी है। तो कंटेंट टाइप विल बी जेसन। तो वो मैं जेसन डिफाइन कर लूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे बॉडी डिफाइन करनी है। ठीक है। मेथड पोस्ट करना है, हेडर डिफाइन करना है, और मुझे बॉडी डिफाइन करनी है। अच्छा, बॉडी के लिए आपको यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन जो है उसको कॉल करना है, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। उसमें हम क्यूरी जो है वो पास करेंगे, और क्यूरी क्या होगी? जो हमने ये वाली डिफाइन की है। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके लिए मुझे स्ट्रिंग लिटरल भी चाहिए, जिसको मैं यहाँ पे जी क्यू एल बोल रहा था। और वो हम यहाँ पे ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग, सॉरी कांस्टेंट जी क्यू एल। स्ट्रिंग टाइप के अंदर से मुझे वो डॉट रा चाहिए, ताकि वो रा फॉर्मेट में क्रिएट कर ले। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में अपनी क्यूरी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम रख लेता हूँ फैच क्यूरी, फैच प्रोडक्ट
क्यूरी कुछ भी रख सकते हैं, मैं फेच प्रोडक्ट क्यूरी रख रहा हूँ। अच्छा, और ये क्यूरी मैंने पास करके स्ट्रिंगिफाई करके मेथड पोस्ट करके हेडर्स पास करके मैंने इसको छोड़ दिया। तो इस तरह हम ग्राफकेल की एपीआई थ्रू फेच कॉल कर पा रहे हैं। तो ये मुझे अब रिस्पांस आएगा। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले मैं ये देख लूँ कि मुझे क्या रिस्पांस आ रहा है, फिर हम फर्दर जो है वो कोड चलाएंगे। अच्छा जी, रिस्पांस ये प्रोडक्ट में से मुझे देख लेता हूँ। console.log प्रोडक्ट्स में इधर प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये कॉल करने के बाद यहाँ से मैं इसको एम्प्टी रिटर्न कर देता हूँ। सही है। और डेफिनेटली ये क्रैश करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नल पॉइंटर भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करने की ट्राई करता हूँ। मुझे डाटा तो नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास रिस्पांस आ रहा था। अच्छा, अच्छा, पोस्ट बॉडी मिसिंग इनवेलर कंटेंट टाइप और जेसन ऑब्जेक्ट हैज़ नो कीज। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा मुझे डिफरेंस चेक करना है। जिस सन वो कह रहा है बॉडी इज मिसिंग। मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके उसको बॉडी तो भेज रहा हूँ। हेडर्स आ गए मेरे पास, मेथड बॉडी आ गया, और जेसन स्ट्रिंगिफाई ये यहाँ पे आ रहा है और ये ख़त्म हो रहा है, तो सही है ऑलमोस्ट। एक सेकंड में यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ प्रोडक्ट से। अच्छा जी, मेथड पोस्ट हेडर्स में सॉरी एप्लीकेशन जेसन आना था, मैं एक मिस्टेक कर गया था यहाँ पे। जेसन नहीं होता है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन आना है ना, वो फिर रिटर्न करता है। सही। अच्छा जी, अब मुझे गेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आ रहा है, उसके अगेंस्ट डाटा आ रहा है, डॉट गेट प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो मैं इस तरह ही कॉल करता हूँ इसको, प्रोडक्ट्स डॉट गेट प्रोडक्ट्स, सॉरी डाटा के अंदर गेट प्रोडक्ट्स, डाटा के अंदर गेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब उसमें मुझे एक अरे मिल रही है और उसमें टाइटल्स हैं जैसे मुझे पहले आ रहे थे, तो मैं सेम चीज़ जो है ना वो रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे अब मुझे एक भी प्रोडक्ट्स नहीं लगाना है एक्चुअली, और ऑल गुड। तो अब मेरे पेज पे ये, वाह वी आर गुड टू गो, यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे, मैं क्या करता हूँ, अपने जो क्यूरी मैंने बनाई थी उसके थ्रू कुछ और ऐड करता हूँ। एक मैंने ऐड किया है और इसका रिस्पांस मैं देखता हूँ क्या आता है। रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, अच्छा जी, क्यूरी में मेरे पास आना चाहिए अभी गेट प्रोडक्ट्स टाइटल, स्टेशन में टाइटल एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप आ रहा है, और सीम्स लाइक ये कैशे कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैच के अंदर मुझे पास करना है तीसरा पैरामीटर, जिसके अंदर मैं बोलूँगा नो। एक्चुअली ये नेक्स्ट जेएस का सर्वर ना बजाते खुद कैशे कर लेता है, तो उसके लिए उसको रीवैलिडेट करना है मुझे, या तो सर्वर रीस्टार्ट ट्राई करते हैं। उसके बाद मैंने इधर से मोटेशन क्रिएट कर ली एचपी लैपटॉप की, मेरे पास आ रहा है। ओ, मुझे
fetch revalidate next js। कैशे को रीवैलिडेट करना है क्योंकि वो कैशे कर लेता है तो वो चलता नहीं है, तो मुझे अब हाँ, सेकंड पैरामीटर में कैशे की के अगेंस्ट मुझे जो है नो कैशे सेट करना है एक्चुअली, ताकि वो मेरा जो है वो अपडेट कर दे उसको। अच्छा जी। ओके ओके, वो वैसे भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो जो मेमोरी में है ना, तो जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है तो वो डाटा नहीं आएगा। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसी फंक्शन को इधर बटन लगा के भी कॉल कर सकते हैं, फैच लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर मुझे इसको क्लाइंट साइड भी बनाना पड़ेगा, फिर ये आएगा। लेकिन आप लोग आइडिया बना कर सकते हैं कि यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वो हमें पोलो सर्वर में मिल रही हैं, तो आइडियली हमें यहाँ पे भी मिलेंगी। लेकिन चूंकि वो मैंने मेमोरी में रखी हैं, डेटाबेस वगैरह से लेके नहीं कर रहा, तो वो रिफ़्रेश करने पे ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, तो ये थी हमारी होल स्टोरी। होपफुली आप लोगों को ग्राफ के अब एंड टू एंड समझ आ चुका होगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे ग्राफिकल क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, देन क्यूरी क्या है, मोटेशन क्या है, क्यूरी कैसे वर्क करेगी, मोटेशन कैसे करेगी। फिर हमने नेक्स्ट जेएस की क्लाइंट साइड, सॉरी, जहाँ पे यूआई में हमें इसको रेंडर करना है, वहाँ पे फैच के थ्रू उसको कॉल करके हमने गेट भी किया डाटा, और फिर वो डिस्प्ले किया है स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, रीच आउट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। हम सब ने इस ग्राफकेल को सीखना है, ये कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शॉपिफाई, वो कामराज और जितने भी हम फर्दर में थर्ड पार्टी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, वो सब ग्राफकेल की एपीआई देते हैं। तो हमें ग्राफकेल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। मुझे तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।